पहला टॉपिक है कि एमजी रोड पे ओपनली अनऑथराइज शोरूम्स कंस्ट्रक्ट करे जा रहे हैं, जिसकी शिकायत सबसे पहले मैंने 11 मार्च 2025 को कमिश्नर को दी। उस पर जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो 19 मार्च को मैंने सीएम विंडो पे फाइल करी। उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तब मैंने दोबारा से कमिश्नर से रिक्वेस्ट करी तो 13 अप्रैल 2025 को शो कॉज नोटिस इशू करा गया। रामानंद यादव, मनीष यादव के पिताजी, बीजेपी के जो नेता हैं, शो कॉज नोटिस का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया एमसीपी। उसके बाद 21/4/2025 को डेमोलिशन ऑर्डर पास करा गया कि जो ये ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है इसके कोई भी सीएलयू नहीं है, कोई भी परमिशन नहीं है, बिल्डिंग प्लान नहीं है, ओसी नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन इसको होल्ड करा जाए और इलीगल स्ट्रक्चर को डेमोलिश किया जाए। डेमोलिशन ऑर्डर के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं करी गई तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को दरखास्त फाइल करी, एक सिविल पिटीशन फाइल करी, सिविल रिट पिटीशन, जिसमें 12/5/2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कमिश्नर एमसीजी को कि 6 वीक्स के अंदर आप एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लीजिए। लगभग 5 वीक्स बीत चुकी हैं, शोरूम तैयार कर दिए गए, हुंडई को किराए पे दे दिया गया, निगम सोता रहा उसमें। मैंने जब बार बार कमिश्नर के ऑफिस जाके उनसे रिक्वेस्ट करी, उनको सर्टिफाइड कॉपी भी सप्लाई करी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि हमारे पास यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल जी का फोन आया है, विप्लव देव जी का फोन आया है, उन्होंने हमें होल्ड करने के लिए कहा है, कोई एक्शन मत लीजिए। उसके बाद जीएमडीए में, उसी दौरान मैंने जीएमडीए में भी एक शिकायत दी कि 1 अप्रैल 2025 को कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मल्टीपल जजमेंट्स हैं, मल्टीपल डायरेक्शंस हैं कि बिना बिल्डिंग प्लान के, बिना ओसी के अनऑथराइज्ड कोई भी अगर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो उस पर तुरंत एक्शन लेके कोई भी नेसेसरी सर्विसेज है वो दी ना जाए, अगर दी गई है तो डिस्कनेक्ट करा जाए। वो मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ। 9/4/2025 को मैंने एक और शिकायत दी कि यहाँ पे अवैध सीवेज का कनेक्शन भी लिया। मैंने एक और शिकायत दी कि यहाँ पे अवैध सीवेज का कनेक्शन भी लिया हुआ है, उस पर कार्रवाई करी जाए। उस पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 28 उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने दोबारा से जीएमडीए में कंप्लेंट दी तो उन्होंने जब जाके इनको एक नोटिस दिया कि आपके पास कोई कनेक्शन है, लीगल कनेक्शन है, तो शो कॉज नोटिस के बेसिस पे आप हमारे पास लेके आइए। उस शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट 28/5/2025 को जब रामानंद यादव सिविल कोर्ट गुड़गांव में, सिविल कोर्ट में उन्होंने सिविल सूट फाइल किया, ये प्रेयर करते हुए कि मेरा पानी का कनेक्शन ना काटा जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पानी का कनेक्शन डायरेक्ट जीएमडीए की मास्टर पाइपलाइन से जोड़ा गया था, अवैध तरीके से सर्विस रोड को तोड़ के। जब शोकॉज नोटिस इशू करा गया पानी को डिस्कनेक्ट करने के लिए तो 28/5 को जब ये सिविल कोर्ट गए तो ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत क्लियरली एक डायरेक्शन दी है जिसमें ये कहा है कि अगर आपके पास बिल्डिंग प्लान नहीं है, ओसी नहीं है, अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर है, तो उस पर हम कोई एड इंटरिम इंजेक्शन नहीं देंगे, इंटरिम स्टे नहीं देंगे। थर्ड टॉपिक है खसरा नंबर 352/1 सिकंदरपुर घोसी में। ये खसरा है जहां पे एक कार पार्किंग भी निर्माण हो चुकी है, बहुत पहले से चलती आई है कार पार्किंग, और एक पार्क हुआ करता था। पूरे एचएसवीपी की जमीन पे इस पे अतिक्रमण है। पिछले 8-10 वर्ष से हमने मल्टीपल कंप्लेंट दी एचएसवीपी को, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2-3 बार ड्राइव प्लान हुई, लेकिन कभी प्रशासन द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट नहीं कराया गया, कभी पुलिस फोर्स नहीं भेजी गई, कभी थोड़ी बहुत एनक्रोचमेंट आके वापस चले गए। वहां पे मनीष यादव ने और उनके पिताजी ने, रामानंद यादव ने, एक अनऑथराइज्ड कमर्शियल बिल्डिंग बना रखी है जिससे वो प्रति माह लाखों रुपए उगाते हैं। बिजली विभाग को भी इसकी शिकायत दी गई कि बिना किसी परमिशन के, बिना प्लान के आपने सरकारी जमीन पे इनको कैसे कनेक्शन दे रखा है। लेकिन
बिजली विभाग के एसडीओ हैं बीएलएफ के, उनको मल्टीपल शिकायत देने के बाद भी, एक्शन को शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। आज भी एट प्रेजेंट वहां पे कनेक्शन चालू है। ये साफ दर्शाता है कि सारे डिपार्टमेंट मिली भगत करके ये उनको प्रमोट कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट को, सरकारी जमीन को, सरकार को नुकसान कर रहे हैं। ये जमीन की अगर हम बात करें तो कई 100 करोड़ की ये जमीन सरकारी जमीन है। एमजी रोड पे एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन, उसके वहां पे कई 100 इलीगल स्टॉल्स और रेडी टपरी लगी हुई हैं। ये बिना राजनीतिक संरक्षण के तो वहां पे चल नहीं सकती है। जब हमने इसकी भी शिकायतें दी तो बिल्कुल क्लियरली वहां से पता चला कि इनके अभी संरक्षण, इनको प्रोटेक्शन दे रखी है मनीष यादव ने और उनके पिताजी ने। ये फैक्ट तो वेरीफाई कर भी सकते हैं, एट प्रेजेंट भी वहां पे जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। चौथा विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक मैंने शिकायत दी थी एमसीजी को कि आप कुछ 100 रुपए, 1000 रुपए का जिसका प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होता है, उनकी प्रॉपर्टी सील कर देते हो जाके। प्रॉपर्टी टैक्स की कई लाखों की लायबिलिटी थी। मैंने जब प्रॉपर्टी टैक्स का उनका बिल चेक कर, रामानंद यादव के नाम से बिल है, तो उसमें 2 करोड़ से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। मेरी शिकायत देने के बाद वो इस कारण से पता नहीं, एमसीजी ने खुद उसको घटा के 44 लाख के आसपास कर दिया। उसको 1 साल हो चुका है, लेकिन अब तक कोई रिकवरी नहीं करी गई, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया उसमें। मैं एक एक करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू लेके जाऊंगा। 11 मार्च की मेरी ये शिकायत थी, जिसमें मैंने कमिश्नर को कंप्लेंट दी थी कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रही है एट प्रेजेंट, इस पे आप कार्रवाई करिए, इसको रोकिए। ये 21 अप्रैल का डेमोलिशन नोटिस है। उस दौरान कंस्ट्रक्शन चल रही थी। डेमोलिशन नोटिस के बावजूद वहां पे जो भी कंसर्न अधिकारी था जिसने डेमोलिशन नोटिस किया, उसका ट्रांसफर करा दिया गया ताकि कार्रवाई ना हो सके। उसकी ये कंप्लेंट है। आज भी ये सीएम विंडो पेंडिंग है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मार्केट के मैंने जीपीएस कैमरा से फोटोज भी, जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी उससे पहले के भी, ये बिफोर के फोटोज हैं। ये जब शोरूम बन गया एट प्रेजेंट उसका फोटो है, जिसमें क्लियरली डेट्स, लोकेशन मेंशन्ड है। इसकी इंफॉर्मेशन हमने कंसर्न जो भी शोरूम के एमडी हैं उनको भी थ्रू ईमेल, टाइम टू टाइम हाई कोर्ट का ऑर्डर भी, गुड़गांव कोर्ट का ऑर्डर भी उनके सामने लेके आया, उनको भी नॉलेज में हम ईमेल के थ्रू हमने दे दिया है। रिसेंट इंसिडेंट इसमें, उससे पहले मैं आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। ये 12/5/2025 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें पैरा 4 में क्लियरली हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जो कंप्लेंट है 11/3/25 की 6 वीक्स के अंदर एक्शन लीजिए, लेकिन उसके बाद अब तक प्रशासन सो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया। जीएमडीए की पाइपलाइन के रिगार्डिंग जो मैंने कंप्लेंट दी थी, जब बार बार कंप्लेंट दी मैंने, अधिकारियों के खिलाफ भी कंप्लेंट दी कि इनके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, रिसेंट जजमेंट है दिसंबर 2024 की कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए डिपार्टमेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट होनी चाहिए। तो जब मैंने वो कंप्लेंट दी, उसका जवाब पूछा आरटीआई से कि उस पर क्या कार्रवाई करी गई है, तो 19 जून को सुबह जीएमडीए ने पहले तो पाइपलाइन का कनेक्शन काटा, और इत्तेफाक की बात यह है कि सेम डे पे शाम को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो वहां पे सर्विस रोड है उसको पूरा डैमेज करके, साइकिल ट्रैक बनाया गया था जीएमडी द्वारा, उसको डैमेज करके, फुटपाथ को डैमेज करके वहां पे पाइपलाइन इंस्टॉल कर रहे थे। करीब 7 बजे जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने रिकॉर्ड के लिए जब फोटो लेने के लिए ट्राई किया, ये फोटो है जब 19 तारीख को पाइपलाइन दबाई जा रही थी 7 बजे। तो जब मैंने फोटो लेने की